रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मस्जिद पर लगे पोस्टर को लेकर आपत्ति जताई गई है। दरअसल हिंद रक्षक संगठन ने पोस्टर पर आपत्ति जताई है। हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य गौड़ का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि गजवा-ए-हिंद के आतंक को दर्शाने वाला ये पोस्टर है। आपत्ति के बाद देर रात प्रशासन ने ये पोस्टर हटवा दिया है। तो आपत्ति के बाद पोस्टर को हटवाया गया और जिस पोस्टर पर विवाद छिड़ा है, जरा वो पोस्टर भी देखिए। ये पोस्टर इंदौर शहर में लगा हुआ था और पोस्टर पर विवाद नजर आ रहा है। हिंद रक्षक संगठन के संयोजक ने इस पोस्टर पर आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि गजवा-ए-हिंद के आतंक को दर्शाने वाला ये पोस्टर है। तो बीजेपी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, जिस तरह से ये पोस्टर सामने आया है और अब हिंद रक्षक संगठन ने इस पर आपत्ति भी जताई, हालांकि अब आपत्ति के बाद इसे हटा दिया गया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, घोर आपत्तिजनक है। मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है और मध्य प्रदेश की आबो हवा माहौल को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग लगातार एक साजिश के तहत इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है और इस तरह के काम करने वाले के लिए मध्य प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है। जैसे पूर्व में इसी इलाके में दीपावली के दिन भी विवाद हुआ था, उसके बाद प्रशासन द्वारा स्थिति को कंट्रोल में लिया गया, कार्रवाई की गई और उसके बाद फिर से इस तरह का मामला कहीं ना कहीं इस सोची समझी साजिश के तहत मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से आपसी तालमेल और सौहार्द से लोग रहते हैं उस माहौल को बिगाड़ने के लिए इस तरह के कृत्य किए गए। सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और जो भी आरोपी होंगे वो सामने आएंगे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मृणाल पंत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। मृणाल जी, क्या आपको भी लगता है कि किसी साजिश के तहत इस तरह के पोस्टर्स इंदौर में लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में सौहार्दता को खत्म करने के लिए? जैसे इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह से रंगों का भी कोई मजहब नहीं होता। इमाम हुसैन की श्राइन को, उनका जो मकबरा है, उसको इंटरनेट पर आपके जितने दर्शक हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि उसको सर्च करें तो उन्हें देखकर आश्चर्य होगा कि उस पर लाल या भगवा रंग का एक ध्वज लगा हुआ है। उसकी रोशनी भी लाल और भगवा ध्वज से होती है। वो ही फोटो यहाँ पर शिया समुदाय की मस्जिद ने मुहर्रम के समय से इस मस्जिद पर लगाया था। जिन लोगों का सोच छोटा होता है उन्हें ये भगवा रंग भी हिंदुओं के खिलाफ, देश के खिलाफ और शांति के खिलाफ दिखाई देता है, जबकि ये रंग इमाम हुसैन के साथ जुड़ा हुआ रंग था, उनके झंडे का रंग था जो आज भी उनके मकबरे पर लगा हुआ है। भारत के झंडे में भी भगवा रंग भी है और हरा रंग भी है। जिन लोगों को इन दोनों रंगों का सम्मान करना नहीं आता वो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर ये इन दोनों रंगों को साथ में नहीं दे सकते तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि हिंदुस्तान छोड़ें, भारतीय झंडे का अगर सम्मान नहीं कर सकते तो पाकिस्तान चले जाएं। संगठन ने दरअसल इस पोस्टर पर आपत्ति जताई थी और सौहार्दता बनी रहे इसलिए इस पर फिलहाल एक्शन लिया गया है। इसमें बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, इस पर तो प्रशासन ने एक्शन लिया है। तो फिर बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हिंद रक्षक संगठन के उसी बयान का तो समर्थन कर रही है जो इमाम हुसैन से जुड़े हुए लाल और भगवा रंग के झंडे को विवाद का झाका कारण बता रही है। यही अशांति पैदा करके मध्य प्रदेश के शांति के ताबू को अशांत वातावरण में और हमेशा स्थायी सांप्रदायिकता के वातावरण में बदलना चाहते हैं। जहां विवाद कोई गुंजाइश नहीं थी वहां विवाद पैदा करना चाहते हैं। प्रशासन ने वो हटा दिया। वो इसलिए हटाया कि ये भारतीय जनता पार्टी और हिंद रक्षक संगठन से जुड़े हुए लोग और ज्यादा अशांति पैदा नहीं कर सके। मैं स्थानीय मस्जिद के प्रशासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने शांति और सद्भावना को मद्देनजर स्वयं इस पोस्टर को हटा लिया है। अजय जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि साजिश की जा रही है, सौहार्दता बिगाड़ी जा रही है। आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं कि धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की बहुत ही निम्न स्तरीय और नकारा राजनीति है कि जब भी इस तरह के विवादित मामले होते हैं तो कांग्रेस के नेता आरोपियों को बचाने के लिए कुतर्क करने लगते हैं। ये अरे सर्च कर लो भैया, इंटरनेट पे देख लो, जब इसी इलाके में इमाम हुसैन के मकबरे पे कौन सा झंडा लगा है देख लो। कोई पोस्टर नहीं था। ये उसके 10 सेकेंड नहीं लगेंगे इंटरनेट पे सर्च करने में आपको। नागरिकों ने भी कंफर्म किया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ना चाहिए। एक अपने वोट बैंक को
को बचाने के लिए आप गलत को गलत कहने से बचते हैं। आप ऐसे लोग जो समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनका बचाव करने लगते हैं। ये कांग्रेस की कैसी नकारा और निकम्मी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी के साथ समान अधिकार और समानता का बर्ताव होता है, लेकिन किसी को भी समाज का सौहार्द बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल अजय जी, सही कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुद्दा ये होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सौहार्दता बनी रहे, अशांति ना फैले। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि सरकार जब भी किसी चीज को सपोर्ट करे तो विपक्ष उसका बहिष्कार ही करे या विपक्ष उसका अपोज ही करे। आप दोनों का ही चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।